नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी है, तो आपसे विनती है कि इस कहानी को पूरा सुनें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, धर्मराज ने नेवले से पूछे 3 सवाल। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? और बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? तो दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। दूर दूर से हजारों लोग आए, बड़े पैमाने पर दान दिया गया। उस यज्ञ में समस्त नगरवासियों को भोजन करवाया गया था। यज्ञ समाप्त होने पर चारों तरफ पांडवों की जय जयकार हो रही थी। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमानवश उनके मुंह से ये निकल गया कि जैसा मैंने यज्ञ किया है, ना तो पहले किसी ने किया होगा और ना ही कोई आगे कर सकेगा। धर्मराज की ये अभिमानपूर्ण बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर देता है। जब भी वो धन या पद से प्रतिष्ठित होता है, वो उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा भी उसका यश फैले तो वो गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है। किंतु यदि उस पर कोई घोर विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष भगवान पर मढ़ देता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और बुरा होता है तो भगवान दोषी है, जबकि वो जानता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो मात्र एक कठपुतली है। देने वाला और दे करके लेने वाला तो कोई और ही है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म की सभा में एक अजीब घटना घटी। सभा के बीच एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थी और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वो नेवला धर्मराज के दरबार में आकर यज्ञ भूमि को सूंघने लगा और फिर यज्ञ स्थल पर बची हुई भस्म में लौटने लगा। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, तब उसने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, मैंने आपके यज्ञ और दान वीरता की बहुत प्रशंसा सुनी थी, पर मुझे अपेक्षा नहीं थी कि आप इतने साधारण तरीके से यज्ञ करते हैं। वो मनुष्य की भाषा में बोलता हुआ कहने लगा, तुम लोग झूठ कहते हो कि इससे वैभवशाली यज्ञ कभी नहीं हुआ। ये यज्ञ तो एक कुरुक्षेत्र निवासी ब्राह्मण के सेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मणगण नेवले को चारों ओर से घेरकर पूछने लगे, क्या कहते हो? ऐसा महान यज्ञ तो आज तक संसार में हुआ ही नहीं। इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। फिर तुम किस आधार पर इस यज्ञ की निंदा कर रहे हो, जबकि चारों तरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं? हमने इस यज्ञ में प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया है, पूजनीय जनों की विधिवत पूजा की है, अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है, देने योग्य वस्तुओं का ईर्ष्या रहित होकर दान दिया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी जान पड़ती है कि भरी सभा में आप इस यज्ञ की निंदा कर रहे हैं? तब वो नेवला कहता है कि हे ऋषियों, हे क्षत्रियों, मैंने ये बात झूठ या घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि पूरे होशो हवास में कही है कि आपका ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी ब्राह्मण की सेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें ये वाक्य सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ समय पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था।
वो ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था, भिक्षा से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था और भगवान का जप तप करता था। वह ब्राह्मण रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ बैठकर भोजन किया करता था। यदि किसी दिन उसे समय पर भोजन नहीं मिलता तो दूसरे दिन फिर इसी बेला में अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के घर खाने को कुछ भी नहीं था, खेतों का अनाज सूख गया था, इसलिए भिक्षा में भी कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का छठा पहर आकर बीत जाता था, किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अन्न की खोज में घर से निकला तो घूमते घूमते काफी समय बीत गया। भूख और गर्मी से वो व्याकुल हो चला था, किंतु उसे कहीं से भी अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। और दिनों की तरह उस दिन भी उन्होंने अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं से उन्हें सेर भर जौ मिल गई। उन्होंने उन जौ को कूट पीसकर सत्तू के रूप में तैयार कर लिया। अपने नियमानुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में आहुति दी, उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांटकर खाने के लिए बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि इतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी बड़ी ही दयनीय दशा थी। भूख से उसका हाल बेहाल था, आंखें अंदर की ओर बैठ गई थी। वो द्वार पर आकर भोजन के लिए प्रार्थना करने लगा। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा कि ये भिखारी मेरे द्वार पर आस लगाकर आया है। ये मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से खिल गया। वो अपने भोजन को छोड़कर उठ खड़ा हुआ और उस भूखे भिखारी के पास जाकर प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछा। पूछने पर पता चला कि वो कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मण उसे आदर के साथ अपनी कुटिया में ले आया और उसे अपने सत्तू खाने को दे दिए। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा, जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया, लेकिन अतिथि को भूखा नहीं रखा। भिखारी ने झटपट उन सत्तुओं को खा लिया, किंतु सत्तुओं से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे हैं। ब्राह्मण बड़े सोच में था कि इन्हें किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने भी अपने हिस्से का सत्तू नहीं खाया। उसने अपने हिस्से का सत्तू भी अपने पति को उठाकर दे दिया। कहने लगी, इसे भी अतिथि को खिला दो। लेकिन मित्रों, अपनी पतिव्रता पत्नी से सत्तू लेने की उस ब्राह्मण की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण ये जानता था कि मेरी वृद्धा स्त्री स्वयं भी भूख से व्याकुल है और अत्यंत दुर्बल हो गई है। मेरी पत्नी का शरीर चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है और ये कांप रही है। उसकी अवस्था पर दृष्टिपात करके उन्होंने पत्नी से कहा, शोभने, अपनी स्त्री की रक्षा और पालन पोषण करना कीट पतंगों और पशुओं का भी कर्तव्य है। अतः तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष होकर भी स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करवाता है, वो मनुष्य दया का पात्र है। वो उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। धर्म, सेवा और अर्थ संबंधी कार्य तथा वंश परंपरा की रक्षा, ये सब स्त्री के अधीन है। पितरों का और अपना धर्म भी पत्नी के ही आश्रित है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करना अपना कर्तव्य नहीं मानता, अथवा जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है, वो संसार में महान अपयश का भागी होता है और परलोक में जाने पर उसे नरक में गिरना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है,
तो मैं आपके हिस्से का भोजन इस अतिथि को कैसे दे दूं? पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, हम दोनों के अर्थ और धर्म एक ही है। यदि आप भूखे हैं तो मैं भोजन कैसे ले सकती हूँ? पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का सत्तू भी अतिथि को दे दिया, परंतु अतिथि ब्राह्मण उस सत्तू को लेकर भी खा गया, किंतु संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी भूख अब भी शांत नहीं हुई। ब्राह्मण चिंतित हुआ कि अब मैं इसे क्या दूं? इतने में ब्राह्मण के पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू स्वयं न खाकर ब्राह्मण को दे दिया। पिताजी, मेरा सत्तू भी इस अतिथि को खिला दीजिए, मैं जल पीकर गुजारा कर लूंगा। ये देखकर ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, तुम 1000 वर्ष के भी हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही रहोगे। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चों की भूख बड़ी प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी गुजारा कर सकता हूँ। इस वृद्धावस्था में मुझे भूख भी ज्यादा नहीं लगती, पर तुम तो अभी बालक हो। तुम ये सत्तू खाकर बलवान हो, अपने प्राणों की रक्षा करो। अब ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपकी रक्षा करना भी मेरा उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। इतना कहकर अपने हिस्से का भोजन उसने अतिथि को दे दिया, परंतु अब भी अतिथि की भूख शांत नहीं हुई थी। अब ब्राह्मण और चिंता में पड़ गया। तो प्रिय मित्रों, अपने ससुर को इस तरह चिंता में देखकर उस ब्राह्मण की सुशील पुत्र वधू ने अपने हिस्से के सत्तू उठाकर अतिथि को परोसने के लिए दे दिए। अतिथि ब्राह्मण ने उसे भी खा लिया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वो अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वो याचक साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बराबर बनी रही। इस प्राण संकट के समय भी ये सब सत्तू तुमने शुद्ध हृदय से मुझे दान दिए हैं, इसलिए तुम्हारा यश सदा कायम रहेगा। तुमने पितृलोक में गए हुए अपने समस्त पितरों का उद्धार कर दिया। अनेक युगों तक भविष्य में होने वाली तुम्हारी संतानें भी तुम्हारे पुण्य प्रताप से तर जाएंगी। तुमने उस पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त की है। मित्रों, धर्म ने उन चारों को स्वर्ग भेज दिया। नेवला बोला, हे मुनि ज्ञानियों, इस ब्राह्मण के घर के पास मेरा बिल था। मैं अपने बिल से निकलकर आया और उस स्थान को सूंघने लगा जहां ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन करवाया था। उस दान के प्रताप से उस स्थान को सूंघने मात्र से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा शरीर सोने का बनने से मुझे खुशी तो बहुत हुई, परंतु मैं तब से अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूँ। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहां की जगह को सूंघा, वहां की मिट्टी में लौटा, परंतु मैं पूरा सोने का ना बन सका। जब मैंने लोगों के मुख से ये सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ सोने का बन जाऊं, पर यहाँ आकर भी मैं सोने का नहीं बन पाया। इसलिए मैंने हंसकर कहा था कि ये यज्ञ ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के समान भी नहीं है। यदि ये यज्ञ वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता तो मैं पूरा सोने का बन जाता। तो मित्रों, नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे द्वारा किया गया यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ के सामने कुछ भी नहीं था। मैं मूर्ख था कि इस यज्ञ का श्रेय स्वयं को देकर अभिमान कर रहा था। मित्रों, धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो, कृपया मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो ताकि मेरे मन के संशय दूर हो सके। तो दोस्तों, धर्मराज ने नेवले से पूछा
कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है, मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए। तब नेवले ने कहा, हे धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया, उनके प्रति करुणा का भाव और उपकार का भाव, दीनों की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके को सही दिशा दिखाना। और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज उसकी है ही नहीं, उसके पीछे मनुष्य भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में ये काम करके रख लेने चाहिए। पहला काम धन का संग्रह, दूसरा काम बच्चों में संस्कारों का बीज बोना, और तीसरा काम भगवान का नाम जपने की आदत, और चौथा काम शारीरिक अभ्यास करते रहना। बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायी होता है, इसलिए स्वयं को कभी निकम्मा बनाकर ना रखें। कुछ ना कुछ कार्य इस शरीर से अवश्य लेते रहना चाहिए। इसे आप जितना आराम दोगे, ये उतनी ही जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और फिर बुढ़ापे में आपके लिए बहुत कष्ट होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी पर प्रभु श्री कृष्ण की दया हमेशा